बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जेल में कैदी नंबर 804 के हवाले से मैं आपको एक ख़बर देता हूँ, और ये जो आपको मैं ख़बर दे रहा हूँ ये बिल्कुल कंफर्म है, मेरी बात हुई है बराह रास्त। यानी मैं अब सोर्स आपको बिल्कुल आइडिया भी नहीं देना चाहता, क्योंकि इतनी सख्ती की गई है और हालात को इतना कंट्रोल किया गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि अब तो ज़रा सी कोई चीज़ बाहर आने नहीं देते। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि बुशरा बीबी की अगर अपने बच्चों से मुलाकात भी होती है, वो भी अब बंद है, कुछ 4 हफ्ते हो गए मुलाकात नहीं होने दे रहे, तो बुशरा बीबी से भी हलफ लिया जाता है और उनके बच्चों से भी हलफ लिया जाता है कि आप दोनों में से कोई भी खान साहब के बारे में बुशरा बीबी बात नहीं करेगी और बच्चे बाहर जाके कोई बात ही नहीं करेंगे। ख़ास तौर पे उनसे कहा गया कि जो बुशरा बीबी की एक बहन है मरियम बट्टू, वो कोई स्टेटमेंट बिल्कुल अपने ट्विटर के ऊपर भी ना दें। तो फैमिली ने उनसे भी रिक्वेस्ट की और उसके बाद उन्होंने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन मैं आपको जेल के हवाले से कुछ चीज़ें बता देता हूँ बड़ी क्लियरली। नंबर 1 तो ये है कि बुशरा बीबी की सेहत बहुत ख़राब है और उनकी एक आंख बहुत बुरी तरह मुतासर हुई और उनकी दूसरी आंख भी इफ़ेक्ट हुई है। डॉक्टर ने बुशरा बीबी को कहा कि आपकी दूसरी आंख का भी लेज़र करना पड़ेगा और इसको भी इलाज की ज़रूरत है, वहाँ से भी पानी बहता रहता है। और जो एक आंख है वो 3 महीने तक उसको जो है वो लगभग ऐसे ही है जैसे वो आंख बंद है और वो काम नहीं कर रही। बुशरा बीबी वहाँ पे चिल्लाती रही बार बार, और उन्होंने अल्लाह और रसूल के वास्ते दिए वहाँ मौजूद अमले को और उन्हें बार बार ये कहा कि मेरी आंख ख़राब हो रही है, मुझे बहुत शदीद तकलीफ़ है, किसी डॉक्टर को बुला दें। लेकिन अमले ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। आखिरी जो इमरान खान साहब का पैगाम है, क्योंकि देखें इमरान खान साहब अभी पहुंचे थे और उनको निकाला गया था जेल से बाहर। एक तो उन्हें निकाला गया पिम्स अस्पताल लाने के लिए और एक मुबैना तौर पे उससे पहले भी निकाला गया। ये जो कहानियां करवाई जा रही है ना कौम को कि इमरान खान साहब को डील कर रहे हैं, किसी से मुलाकात कर रहे हैं, को मुलाकात हो गई है, इसके बारे में अभी कोई भी हतमी तौर पे आप कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि किसी के पास कोई सबूत ही नहीं है। और इमरान खान साहब को तो किसी से मिलने ही नहीं दिया जा रहा। इमरान खान साहब का जो आखिरी पैगाम है वो जुमला मैं आपको बता देता हूं, और एग्जैक्टली मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं कि यही जुमला मुझे रिपोर्ट हुआ और एग्जैक्टली वही जुमला मैं आपको बता रहा हूं। इमरान खान ने कहा कि मेरी बहनों से कहो कि जितना जल्दी हो सके मुझसे आकर मिलें या मुझे मिलने की कोशिश करें। यह जुमला है जी, कि मेरी बहनों को पैगाम दो कि जितनी जल्दी हो सके वो मुझसे आकर मिले या मुझे मिलने की कोशिश करें। ये इमरान खान साहब का पैगाम है अपनी बहनों के नाम, जो एक फाइनली एक पैगाम था। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ बताऊंगा तो ये निज़ाम बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है। यानी वहाँ पे बहुत गंदगी है, बहुत कीड़े मकोड़े हैं जहाँ पे इन लोगों को रखा गया है। अब नादरीन, इमरान खान साहब की रिहाई तो इन्हें करनी पड़ेगी, ये जो मर्जी कर ले, आज नहीं करनी पड़ेगी, कल करनी पड़ेगी। हाँ, आसिम मुनीर सबसे बड़ी रुकावट है इमरान खान साहब की रिहाई की, ये हकीकत है। कोई अदालत इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रुकावट नहीं है, कोई इदारा इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है। सिर्फ इमरान खान और कोई हुकूमत इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है, सिर्फ आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट है। और ये चंद लोग हैं जो रिहाई नहीं होने दे रहे, वरना इमरान खान साहब रिहा हो जाते अब तक। कोई कानूनी नुक्ता नजर से तो उनको कैद में रखा नहीं हुआ। ये तो उनके बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं इमरान खान साहब के, पूरी दुनिया में हर जगह पे वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो इसलिए जेल में नहीं है कि वो गुनाहगार है, वो इसलिए जेल में है कि एस्टेब्लिशमेंट से उसकी लड़ाई है। और आसिम मुनीर नहीं छोड़ेंगे इमरान खान को, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा, ये आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। और ये मुझे ऐसा लगता है कि आनन फानन सब होगा और इन्हें छोड़ना पड़ जाएगा। और 2024 के इलेक्शन में जिसने गंद मारा है ना 2024 के इलेक्शन में, उन सब का एहतसाब होगा, उन सबको एक दिन जवाब देना पड़ेगा। ये जितने अफसर हैं या सरकारी मुलाजिम हैं जिन्हें बड़ा शौक है ना सियासत करने का, ये सारे आपको मुस्तकबिल में रायवंड के बाहर या बिलावल हाउस के बाहर बैठे हुए आपको नजर आएंगे और इनकी कोई औकात रह नहीं जाएगी। आज यानी आप अंदाजा कर दें इमरान खान को इर्रेलेवेंट करते करते कहां पहुंच गए। और अब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले पंजाब जाना चाह रहे हैं, उन्होंने जीटी रोड के रास्ते जा रहा है। 4 साल गुजर गए इनको रिजीम चेंज ऑपरेशन किए हुए, लगभग 4.25 साल हो गए। 4.25 साल के बाद आज भी इनकी औकात यह है कि इन्हें पूरे पंजाब में क्रैकडाउन करना पड़ता है कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होने से पहले। ये अब तक लोगों के दिल में जगह नहीं बना सके, ये अब तक लोगों के बीच में पेनिट्रेट नहीं कर सके।
इनकी औकात ही नहीं बची, ये कर ही नहीं पाएंगे, इनसे होगा ही नहीं और ये नहीं कर पाएंगे। ये सबको समझ आ गई है, इनके जाने का वक्त है। आप समझें, आप ये आज नहीं तो कल चले जाएंगे, क्योंकि एक चीज भी ये नहीं संभाल सके इस मुल्क की। यानी जिन लोगों को लाया गया जाली फॉर्म 47 के ऊपर, वो लोग बिल्कुल नालायक, निकम्मे और नखट्टू साबित हुए, नाअहल साबित हुए। वो वैसे तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, पब्लिक में भी फारिग हो गए, लेकिन उन्होंने कोई एक काम करके नहीं दिया इस मुल्क के अंदर। अवाम के अंदर वो थोड़ी सी भी जगह नहीं बना पाए। इमरान खान साहब ने जेल से बैठ के एक शख्स को कहा कि ज़हनी मरीज है, पूरा निजाम साबित करने पे तुला हुआ है कि हां वो वाकई ज़हनी मरीज है। रोजाना कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसमें पूरा निजाम ये गवाही देता है कि इमरान खान ने जेल से बैठ के जो कहा वो ठीक कहा। यानी कभी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, या तो क्या कोई बनता है, आप उठ के सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अजीब तरीके की आपकी बॉडी लैंग्वेज है जो किसी प्रोफेशनल सोल्जर की हो ही नहीं सकती। कभी इंडिया में देखा आपने किसी को ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? कभी बांग्लादेश में देखा किसी फौजी को ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? कभी आपने अमेरिका में, यूरोप में, बर्तानिया में, इवन आपने कभी यहां पे ईरान के अंदर देखा है ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? कोई डेकोरम होता है, कोई रिस्पेक्ट होती है, कोई एक सोल्जर की बॉडी लैंग्वेज होती है। अजरबैजान की मिसाल ले लें, आप दुनिया के किसी मुल्क की मिसाल ले लें, कहीं पे आपको इस किस्म का कोई फौज का तर्जुमान आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ नहीं दिखेगा जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन पाकिस्तान के अंदर हो रही है। बहरहाल ये टके का काम नहीं कर सके और अब एक दूसरे पे मड स्लाइडिंग, यानी हम तो गंदे हो गए, दूसरों को भी गंदा करो। और दूसरों को गंदा करने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि उसको फंसाओ। आज भी इनकी ये औकात है कि इमरान खान साहब के एक स्टेटमेंट से या एक बात से ये इतने खौफजदा हो जाते हैं और पल्ले इनके कुछ नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान की हालत क्या की है? ये पौने 4 साल जो है ना, ये नाकामी की एक दास्तान है। पॉलिश के अलावा इन्होंने हर शोबे के अंदर बदतरीन कारकर्दगी दिखाई है। पहले ये कहते थे ये CPAC गेम चेंजर है। नाज़रीन, जाली हुकूमतें जो बनाई गई हैं, इनके फॉर्म 47 भी जाली हैं, इनकी हरकतें भी जाली हैं। और जब कोई ऑर्गेनिकली काम करता है या कोई ऐसे काम करता है जैसे असली काम होता है, तो इन्हें तकलीफ भी बहुत होती है और वो दिखाई भी दे रही है। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, ये तलबा के अंदर जाते हैं, नौजवानों में जाते हैं, बच्चों में जाते हैं, तो ये बहुत नेचुरली उनके साथ बिहेव करते हैं, क्योंकि इन्हें बंदे इकट्ठे करने का, रश दिखाने की इनको ज़रूरत नहीं है ना। पब्लिक इनके साथ है बहुत बड़ी तादाद में, तो इन्हें इस बात का एहसास कमतरी नहीं है कि 4 बंदे इकट्ठे हो जाएं, मैं फटाफट एक एंगल से तस्वीर बनाऊं, कोई बच्ची भागती हुई आए मेरे गले लगे। ये सारी चीज़ें इन्हें करने की ज़रूरत नहीं है ना, जो मरियम नवाज साहबा करती हैं, या कोई बच्चा भागता हुआ है वो आके मेरे गले लगे। इन्हें करना नहीं पड़ता, लोगों के जज्बात है। लोग मिलते हैं, लोग रोना शुरू हो जाते हैं। मुझे यहाँ ओवरसीज मिलते हैं, वो यहाँ रोते हैं लोग इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए। वो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे ऊपर, पाकिस्तानियों पे बहुत जुल्म कर रही है।